हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेस पर। माई सेल्फ अतुल सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त बैठक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? संयुक्त बैठक के बारे में। संयुक्त बैठक के बारे में, ज्वाइंट सीटिंग के बारे में, ज्वाइंट सीटिंग के बारे में। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसका उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पर किया गया है? संविधान में जो है आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 में इसका प्रावधान किया गया है। तो संयुक्त बैठक फ्रेंड्स किसके द्वारा लाया जाता है? संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है, बुलाया जाता है। ठीक, तो आर्टिकल कौन सा है? 108। और किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और फ्रेंड्स, कब बुलाया जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। ज्वाइंट सीटिंग कब बुलाया जाता है? ज्वाइंट सीटिंग कब बुलाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जब कोई विधेयक जैसे विधेयक कैसे पारित होता है? विधेयक फर्स्ट सदन, पहले सदन से जब दूसरे सदन में जाता है, जब कोई विधेयक पहले सदन से दूसरे सदन में जाता है तो दूसरा सदन यदि, देखिए तीन परिस्थितियां हैं, तीन परिस्थितियां। कौन सी तीन परिस्थितियां हैं जब ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जाएगा? उसमें फ्रेंड्स, पहला, यदि विधेयक दूसरे सदन के सदस्य द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए। यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए और क्योंकि फ्रेंड्स, जो कानून बनता है तो ऐसे ही बनता है, यदि चाहे लोकसभा में आए तो भी उसे राज्यसभा में जाना पड़ता है विधेयक को, या तो राज्यसभा में आए तो भी उसे लोकसभा में भी जाना पड़ता है, क्योंकि विधेयक दोनों सदन से जब तक पारित नहीं होता तो राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा। इसलिए यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए, या यदि विधेयक पर किए गए संशोधनों को मानने के लिए असहमत हो, असहमत हो। और एक कारण कौन सा है? यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक पर न तो सहमति और न असहमति दिया जाए, और समय कितना बीत जाए? समय 60 दिन हो जाए। कितने दिन हो जाए फ्रेंड्स? समय 6 माह हो जाए, 6 माह हो जाए। समय कितने दिन हो गया? 6 माह। तो ऐसे में क्या होता है? गतिरोध उत्पन्न हो जाता है उस बिल पर क्या हो जाता है? गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को मिलाकर ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया 6 मंथ के लिए, मतलब देखिए बिल कैसे बनता है, कोई भी बिल हो, देखिए
बिल हो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक है, ऐसे ही बनता है ना। तो ऐसे में यदि इसके द्वारा बिल कोई पास किया गया और इसके द्वारा क्या कर दिया गया, लोकसभा में कोई भी बिल लाया गया और राज्यसभा द्वारा उसे 60 दिन तक, सॉरी 6 माह तक, 6 माह तक उस पर क्या हो गई, असहमत। उस पर मतलब या तो हाँ ना कुछ, मतलब या तो उस पर संशोधन या तो विदाउट संशोधन, कुछ सहमति या असहमति कुछ ना दे, सहमति या असहमति कुछ ना दे और 6 माह तक हो जाए। तो ऐसे में क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा गतिरोध मतलब राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। ठीक है, तो संयुक्त बैठक के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसके प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108। ठीक, इसके इसके प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। तो यह लोकसभा के नियमों के अनुसार होता है, लोकसभा के नियमों के अनुसार, नियमों के अनुसार चलता है, राज्यसभा के नहीं, राज्यसभा के नहीं। ठीक है, लोकसभा के नियमों के अनुसार चलता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता के संबंध में देख लेते हैं। ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता। तो अध्यक्षता कौन करेगा फ्रेंड्स, अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। और यदि यह अनुपस्थित रहे, अनुपस्थित रहे, अनुपस्थित रहे तब कौन करेगा फ्रेंड्स, लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष। और यही यदि ये भी अनुपस्थित रहे तब कौन करेगा फ्रेंड्स, तब राज्यसभा के उपसभापति, तब कौन करेंगे, राज्यसभा के, राज्यसभा के उपसभापति। और यदि यह भी अनुपस्थित रहे तब कौन करेगा, यदि यह भी अनुपस्थित रहे तब दोनों सदन संयुक्त बैठक में, संयुक्त बैठक के में, संयुक्त बैठक में दोनों सदनों द्वारा अध्यक्ष को चुना जाता है। कौन अध्यक्षता करेगा। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि राज्यसभा के सभापति जो होते हैं, देखिए यहाँ पे दूसरे डार्क कलर से लिख लेते हैं इसको, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, कौन, सभापति, सभापति वे अध्यक्षता नहीं करते हैं, अध्यक्षता नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, कारण इसका क्या है, क्योंकि वे किसी भी सदन का सदस्य, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, किसी भी सदन के, न तो लोकसभा न तो राज्यसभा, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक, और सभापति कौन होता है पता ही आपको, वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, तो इसीलिए राज्यसभा के उपसभापति करते हैं अध्यक्षता। ठीक है, अध्यक्षता के संबंध में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब हम लोग इसके प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं और आगे मतलब कैसे इसमें विधेयक किस प्रकार पारित किया जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। ज्वाइंट सीटिंग का कोरम कितना होता है फ्रेंड, ज्वाइंट सीटिंग में कोरम, कोरम मतलब ये होता है, देखिए ज्वाइंट सीटिंग
का कोरम। कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम का मतलब होता है ऐसे सदस्यों की संख्या, ऐसे सदस्यों की संख्या जिनकी उपस्थिति होने पर सदन की कार्यवाही शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो कितने सदस्य होने चाहिए? दोनों सदनों के, दोनों सदनों की कुल संख्या के, दोनों सदनों की कुल संख्या के 1/10। दोनों सदनों की कुल संख्या के कितने होने चाहिए? 1/10। कोरम का मतलब क्या होता है? ऐसे सदस्यों की संख्या जिनकी उपस्थिति होने पर सदन की कार्यवाही शुरू हो सके। तो 1/10 सदस्य यदि हो जाएंगे तो ज्वाइंट सीटिंग की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो शुरू हो जाती है। ठीक है। और यह आपको पता ही है, यह लोकसभा के नियमों के अनुसार इनकी कार्यवाही होती है। लोकसभा के नियमों के अनुसार, नियमानुसार, और राज्यसभा के नियमानुसार नहीं होती है। ठीक। और विवादित विधेयक, जो विधेयक है कैसे पारित किया जाता है? विधेयक, देखिए विधेयक कैसे पारित होना चाहिए? विधेयक जो है उपस्थित एवं मतदान, उपस्थित एवं मतदान देने वाले, देने वाले सदस्यों की संख्या का बहुमत, का बहुमत। ठीक। विधेयक कैसे पारित होगा? उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या का बहुमत। यहाँ पे फ्रेंड्स एक सिनेरियो बनता है, हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या बनता है? देखिए, लोकसभा में, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण, सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण संयुक्त बैठक में, संयुक्त बैठक में लोकसभा की शक्ति अधिक होती है, लोकसभा की शक्ति अधिक होती है, और अक्सर निर्णय, अक्सर निर्णय लोकसभा के पक्ष में होते हैं, लोकसभा के पक्ष में होते हैं। ठीक। ठीक है, समझ में आया? लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण संयुक्त बैठक में लोकसभा की शक्ति क्या होती है? अधिक होती है। ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं, विधेयक जैसे उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या के बहुमत से यदि पास हो गया तो क्या माना जाता है? माना जाता है, माना जाता है कि विधेयक दोनों सदनों से पारित हो चुकी है, पारित हो गई है, दोनों सदनों से पारित हो गई है। ठीक। क्लियर? तो और फ्रेंड्स, अब तक संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई है राष्ट्रपति के द्वारा? संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई है? संयुक्त बैठक 3 बार बुलाई जा चुकी है। कितनी बार?
3 बार, तो कब कब बुलाई गई है? दहेज प्रतिषेध विधेयक में, दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, और क्या था? बैंक सेवा आयोग विधेयक, सेवा आयोग विधेयक 1977। तो तीसरी बार कब बुलाया गया? आतंकवाद निवारण विधेयक में, आतंकवाद निवारण विधेयक कब? 2002 में। ठीक, तो हम लोगों ने संयुक्त बैठक के बारे में फ्रेंड डिटेल से पढ़ा, एक बार क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान हमारे संविधान में आर्टिकल 108 के तहत दिया गया है। और संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो संयुक्त बैठक फ्रेंड्स राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। कब बुलाया जाता है? और हाँ, यहाँ पर संयुक्त बैठक किन किन विधेयकों पर बुलाया जा सकता है, थोड़ा इसे ये देख लेते हैं। संयुक्त बैठक जो है कौन कौन से विधेयक पर बुलाया जा सकता है? ठीक, तो फ्रेंड्स संयुक्त बैठक जो है साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के लिए बुलाया जाता है। तो कुछ ऐसे विधेयक होंगे जिसके लिए साधारण विधेयक मतलब संयुक्त बैठक नहीं लाया जा सकता, तो कौन कौन से विधेयक हैं? संयुक्त बैठक कि संयुक्त बैठक नहीं लाया जा सकता, कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं? तो ऐसे 2 विधेयक हैं, कौन कौन से विधेयक हैं? एक धन विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक ठीक, इनके लिए ज्वाइंट सीटिंग संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, और इनके लिए नहीं बुलाई जा सकती है। क्लियर? तो वह क्योंकि रीजन कर लेते हैं। संयुक्त बैठक का प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 108 के तहत दिया गया है। और कौन संयुक्त बैठक बुलाता है? तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। कौन कौन से विधेयक पर बुलाया जा सकता है? एक साधारण विधेयक, एक वित्त विधेयक, ठीक है। और कौन कौन से विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता? तो होगा फ्रेंड्स धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। संविधान और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित रहें तब कौन करता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। और लोकसभा के उपाध्यक्ष यदि अनुपस्थित रहें तब कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो थी कि राज्यसभा के सभापति द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता नहीं की जा सकती, क्योंकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक, और फ्रेंड्स और एक बात थी कि संयुक्त बैठक 3 बार अभी तक 3 विधेयकों पर संयुक्त बैठक बुलाया गया है। एक दहेज प्रतिषेध अधिनियम था, एक बैंक सेवा आयोग विधेयक था, एक आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 का था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने संयुक्त बैठक ज्वाइंट सीटिंग के बारे में डिटेल से पढ़ा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि फ्रेंड्स आप लोगों के सामने ऐसी वीडियो आती रहे। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।